हाय डेवलपर्स। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे माई इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 10। तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट इन माई। मतलब माई में जो ट्रंकेट और डिलीट है वो क्या होता है। तो जो मेरा ट्रंकेट होता है वो एक डीडीएल कमांड होता है, ठीक। और जो हमारा जो डिलीट होता है वो डीएमएल कमांड होता है। सेकंड क्या डिफरेंस है, जो हमारा ट्रंकेट होता है उसके साथ हम लोग वेयर क्लॉज का यूज नहीं करते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग अपडेट करते हैं या फिर सेलेक्ट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं तो हम लोग वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। जो हमारा वेयर कंडीशन होता है हम लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन वो चीज़ ट्रंकेट के साथ पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग डिलीट करते हैं तो डिलीट के साथ हम लोग वेयर कंडीशन का यूज कर सकते हैं। अगला डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा ट्रंकेट है वो इंडेक्स, जब हम लोग कोई डिफाइन करते हैं इंडेक्स, उसके साथ ये वर्क नहीं करता है। लेकिन जो हमारा डिलीट होता है वो इंडेक्स के साथ भी वर्क प्रॉपरली करता है। फोर्थ डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा चौथा डिफरेंस है वो ये है कि जब भी हम लोग ट्रंकेट यूज करते हैं तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि ट्रंकेट क्या करता है, ये पूरे टेबल को ही एम्प्टी कर देता है। इसलिए जब भी हम लोग ट्रंकेट का यूज करें तो हमेशा हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए इस चीज़ का कि इस कमांड को फायर करने के बाद हमारा पूरा टेबल ही क्लियर हो जाएगा। इसलिए इसको वेरी केयरफुली ही एक्सेस करना चाहिए या फिर यूज करना चाहिए। जबकि डिलीट जो होता है वो एक पर्टिकुलर रो या फिर कंडीशन के हिसाब से चीज़ों को डिलीट करता है। तो ये थे हमारे डिफरेंस ट्रंकेट और डिलीट के बीच में। अगला क्या होता है, व्हाट इज द हीप टेबल। हीप टेबल क्या होता है, तो जो हीप टेबल होता है वो उसको हम लोग जो ये टेबल क्या होता है हमारे मेमोरी में ही प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग हीप टेबल बोलते हैं। अब हीप टेबल को हम लोग एज ए मेमोरी टेबल भी बोलते हैं। जब भी हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं तो उसी समय जब हम लोग टेबल को डिफाइन करते हैं कि हमारा टेबल किस टाइप का होना चाहिए, उसी टाइम हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा टेबल जो होगा वो हीप टेबल होगा। अब हीप टेबल का यूज क्यों करते हैं, तो जो हमारा हीप टेबल होता है वो काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूशन होता है उसमें। और ये थोड़ा टाइम जो डेटा को स्टोर करता है वो टेम्परेरी डेटा को ही स्टोर करता है। इसलिए हम इसमें कुछ जो डेटा होती है परमानेंट इसको स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हम जान रहे हैं कि ये हमारे मेमोरी में स्टोर होता है। इसलिए मेमोरी में स्टोर होने की वजह से ये टेम्परेरी होता है और इसी वजह से ये फास्ट भी होता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे डेटा काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूशन हो और डेटा हमारे पास ज़्यादा ना हो, उसी केस में हम लोग हीप टेबल का यूज करेंगे। और हीप टेबल जो होता है वो ब्लब को सपोर्ट नहीं करता है। ब्लब इन द सेंस बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट जो होता है। जनरली जो हमने देखा था पिछले कुछ वीडियो में कि जो ब्लब होता है, मतलब इसको यूज हम लोग तभी करते हैं जब हमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर जो मेरी इमेजेस होती है या फिर कोई भी तरह की फाइल होती है, अगर हम उसको किसी फोल्डर में सेव ना करा करके अगर हमें उसको किसी टेबल में सेव कराना होता है तो हम लोग ब्लब का यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा हीप टेबल होता है वो ब्लब को सपोर्ट नहीं करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ब्लब एंड टेक्स्ट डेटा टाइप्स इन माई एसक्यूएल। ठीक, तो जो हमारा ब्लब होता है उसको हम लोग बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, जिसका यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए बाइनरी डेटा को। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो भी हमारे फाइल्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हम लोग ब्लब का यूज करते हैं। जबकि जो मेरा टेक्स्ट होता है वो लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिंग को स्टोर करता है, कि अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंग है डेटा तो इसको स्टोर करने के लिए हम लोग टेक्स्ट का यूज करते हैं। जो हमारा ब्लब होता है उसको हम लोग एज ए बाइनरी स्ट्रिंग कह सकते हैं कि हमारा एक बाइनरी स्ट्रिंग है। लेकिन जो हमारा टेक्स्ट होता है वो नॉन बाइनरी स्ट्रिंग कहलाता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ माई एसक्यूएल इन कंपैरिजन टू ओरेकल।
मतलब माई स्कूल का क्या एडवांटेज है अगर कंपेयर किया जाए ओरेकल से, तो हम इसकी हम लोग माई स्कूल क्यों यूज करें। तो जो हमारा माई स्कूल होता है, सबसे पहले बात की ये फ्री होता है, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, रिलेबल है, और ये एक तरीके का हम लोग कह सकते हैं कि ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस होता है। मतलब हम लोग एक या एक से ज़्यादा टेबलों के बीच में हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। जबकि ओरेकल देखा जाए तो ये फ्री नहीं होता है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वही इसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी बड़ी इनकी टीम होती है, इसलिए ये यूज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। अगला डिफरेंस क्या है, मतलब क्यों इसको हम लोग माई स्कूल को क्यों यूज करें। तो जो हमारा माई स्कूल होता है वो केवल 1 MB के रैम में भी आसानी से रन कर सकता है, जबकि जो हमारा ओरेकल है, जो कि इसका नया वर्जन आया हुआ है ओरेकल 9i, उसको 128 MB मतलब कि 128 MB की जरूरत पड़ती है रन करने के लिए। ओके। जो हमारा माई स्कूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली यूज किया जाता है। जो हमारी वेबसाइट हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसके साथ ये काफ़ी ईजिली एक्सेस किया जा सकता है। जबकि जो हमारा ओरेकल होता है वो बड़े बड़े इंटरप्राइज जो होते हैं बस उन्हीं के लिए एक्चुअली ये डेवलप किया गया है, और उन्हीं के द्वारा ही इसको यूज भी किया जाता है। और जो हमारा माई स्कूल होता है वो पोर्टेबल होता है। तो ये बेनिफिट होते हैं माई स्क्वेल के ओवर ओरेकल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।